जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मुखिया पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रीजनिंग। रीजनिंग के अंतर्गत आता है घड़ी। तो आज हम लोग बेशक घड़ी ही पढ़ेंगे। और घड़ी में वैसे तो कई टाइप आते हैं, लेकिन जो ये व्हाइट बोर्ड पे आपको दिखाई दे रहा होगा, इतने टाइप ही मैं आपको पढ़ाऊंगा। इतने ही टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बने हैं और ज़्यादातर इसी टाइप से बनते हैं। तो हम लोग इसी टाइप के प्रश्नों को आज थ्योरी बेसिस क्वेश्चन को समझेंगे और करेंगे। और कल इसका एक वीडियो और आएगा जो कि आपके P/Q क्वेश्चन होगा, जो आपको मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई देगा, आप भी प्रैक्टिस करेंगे और एकदम जबरदस्त क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन आपके दिखाई दे रहे हैं, ये जो लिखा गया है टाइप लिखा गया है, अर्थात जो आप घड़ी पढ़ेंगे, घड़ी के अंतर्गत दर्पण पे आधारित यानी कि शीशा पे आधारित, कोण निकालना, जल प्रतिबिंब, अलार्म पे आधारित। एक घड़ी 1 घंटे में एक बार, 2 घंटे में 2 बार, 3 घंटे में इस तरह बजती है, तो कहेगा 24 घंटे में कुल कितने बार बजेगी। समकोण निकालना कि समकोण 12 घंटे में कितना बार बजते हैं, 5 घंटे में समकोण की स्थिति कितना बार होती है, समकोण कब होगा कब नहीं होगा, इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चन। समपाती की स्थिति उसी से मिलता जुलता है, कुछ मिनट आगे या कुछ मिनट पीछे। जब भी आपके क्वेश्चन में घड़ी कहेगा कि इतना बजने में इतने मिनट का समय लेते, जब आगे पीछे कुछ करके इस तरह कंडीशन देगा तो हम उसको देखेंगे। ये अन्य भी डाल दें जो कि अन्य में पढ़ लिया जाएगा, जो कुछ छोटा होगा। तो उम्मीद करते हैं हम इस टाइप को पढ़ेंगे। इस पे पहले 3-4 टाइपों को सीखेंगे, बढ़िया से प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये समरी आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। आइए सबसे पहले हम लोग दर्पण पे ही देखेंगे, फिर कोण निकाला, फिर जल प्रतिबिंब, सभी को पारी पारा एक एक करके सीखेंगे। पहला हम लोग जो टाइप सीखेंगे वो दर्पण पे आधारित सीखेंगे। दर्पण का मतलब होता है कांच अर्थात शीशा। जो आईना हम देखते हैं या जो समकोण जो समतल दर्पण होता है, किसी कोई भी घड़ी जो भी बज रहा उसको दर्पण में ले जाकर देखिएगा तो कुछ न समय आपको भले 1 बज रहा होगा लेकिन शीशा में कुछ अलग प्रतीत होगा। यानी ऐसे तो यानी वही पूछता है कि दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। इसी तरह पे आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दर्पण पे आधारित प्रश्न कुछ थ्योरी है, समझ लीजिए। जैसे क्वेश्चन लिखा है किसी घड़ी में 9:25 हो रहे हैं, तो इसका दर्पण प्रतिबिंब बताइए कितना होगा। दर्पण प्रतिबिंब कितना होगा ये आपसे पूछा गया है। मैं क्वेश्चन के माध्यम से हर एक चीज बता दूंगा, बिल्कुल आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि अब किसी घड़ी में, मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। कह रहा है कि किसी घड़ी में 9:25 हो रहा है, तो उसका दर्पण प्रतिबिंब कितना होगा। दर्पण प्रतिबिंब तो हमेशा याद रखिएगा, दर्पण प्रतिबिंब में हमेशा 11:60 से आपको घटाना है। कितना से घटाना है तो हमेशा याद रखिएगा 11:60 से आपको घटाना है। जैसे देखिए यहाँ पे लिखिए 11:60, हमेशा याद रखिएगा 11:60 से घटाएंगे। और जब भी 11 से ज्यादा समय आ जाएगा, जैसे 12:02 बज गया, 3 बज गया, तो 11 से ज्यादा ना बज जाएगा। तो जब भी 11 से ज्यादा बजेगा तो उस कंडीशन में आपको 23:60 से घटाना है। इतना में आंसर आपका बन जाएगा। दर्पण वाले प्रतिबिंब में बस यही 2 चीज डाटा आपको याद रखना है, कब 11:60 से घटाना है, कब 23:60 से घटाना है। इस पे एक एक क्वेश्चन कर लीजिए ताकि क्लियर हो जाए। जैसे दिया है 9:25 हो रहा है, तो इसका दर्पण प्रतिबिंब कितना होगा। तो बताइए 9 11 से छोटा है कि बड़ा। कहेंगे सर घड़ी में देखेंगे तो 11 से छोटा है, तो आप घटाएंगे 11:60 से, यानी 9 रियल टाइम जो हो रहा है 9:25 हो रहा है, उसको 11:60 में से आपको माइनस करना है। तो इसमें जैसे हम माइनस करेंगे, ध्यान से देखिए, तो ये पूरा 60 में से 25 घटा देंगे तो आएगा 35। और यहाँ पे 11 में से 9 जाएगा तो 2, यानी यही इसका दर्पण प्रतिबिंब है। दर्पण प्रतिबिंब यानी ऐसे समझिए, अगर समय 11 से अधिक देगा तो 23:60 से घटाते हैं, और 11 से कम देगा तो 11:60 से घटाते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था कि 9:25 हो रहा है, तो उसका दर्पण प्रतिबिंब कितना होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं।
तो आपको दर्पण पर देखना 11 से क्या छोटा है। हाँ सर, तो 11:60 में से घटा दीजिए। ये 60 मिनट होता है, ये घंटा होता है। मिनट को मिनट से घंटा घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। 60 में से 25 घटाएंगे 35, 11 में से 9 घटाएंगे तो 2, यानी 2:35 प्रतीत होगा दर्पण में। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं ताकि क्लियर हो जाए। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि एक दर्पण में देखने पर एक घड़ी 8:30 का समय बताती है, तो उसका रियल प्रतिबिंब क्या होगा। उल्टा सीधा कुछ भी पूछेगा, हमेशा आपको यही सही लिखाना है। यानी कि एक दर्पण में, अब की दर्पण में दे दिया है 8:30, तो उसका ये वाला घड़ी में कितना बज रहा है ये आपसे पूछा है। आपको चाहे दर्पण में दे दे चाहे रियल में दे दे, दोनों कंडीशन में वही अप्लाई करना है, कंफ्यूजन नहीं होना है, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब की दर्पण दे दिया तो कोई बात नहीं, क्या 11 से छोटा है। हाँ सर 11 से छोटा है, तो 11:60 से घटा दीजिए। 11:60 से घटाएंगे 8:30, 8:30 घटाएंगे तो 60 में से 30 जाएगा 30, 11 में से 8 जाएगा तो 3, यानी घड़ी में रियल समय 3:30 हो रही थी। उसको जब हम दर्पण में देखें तो 8:30 प्रतीत हो रहा है। तो इसमें दर्पण में यही दो चीज जो है मेन चीज है, बाकी सब तो जोड़ने घटाने का काम है, आगे आप कर ही सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये दर्पण प्रतिबिंब का 11:60 से घटाने वाला कंसेप्ट आपको समझ में आएगा। किताब में इसको फार्मूला से भी लगाते हैं, लेकिन वहां पे आपको प्लस माइनस में आगे जटिल हो जाता है, तो आप ऐसे ही लगाएं। 11 से कम रहेगा, कब इसको अप्लाई करना है, जब 11 से कम हो। 11 से कम, जब 11 से अधिक समय देगा, जब 11 से अधिक समय देगा तो 23:60 से घटाएंगे। अगला क्वेश्चन 23:60 पे आधारित देख लेते हैं, ताकि अभी भी क्वेश्चन दर्पण से आए तो आपसे छूटना नहीं चाहिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। ये 11 से जब कम रहेगा तब यहाँ पे लिख देते हैं 11 से कम। 11 से कम रहेगा तो 11:60 से घटाना, 11 से अधिक रहेगा 1 मिनट भी अधिक रहेगा तो 23:60 से घटाना। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बिल्कुल आप बना सकते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है, कभी भी क्वेश्चन किसी भी तरह देगा आप बना सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी घड़ी में 12:35 हो रहे हो तो दर्पण में देखने पर कितने बजे प्रतीत होगा। ये पूरा क्वेश्चन मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, धीरे धीरे आप पूरा क्वेश्चन सुनिए कि एग्जामिनर कैसे पूछता है। क्वेश्चन एग्जामिनर पूछा है कि यदि किसी घड़ी में 12:35 हो रहे हो तो दर्पण में देखने पर कितने बजे प्रतीत होगा। 12:35, अर्थात घड़ी में एक लड़का देखा है 12:35, तो पूछ रहा है इसका दर्पण प्रतिबिंब कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो दर्पण आप खुद बताइए, क्या इसको 11:60 से घटा सकते हैं। नहीं, क्योंकि 11 से ये अधिक है, तो 11 से अधिक है तो कितना से घटाते हैं। देखिए 11 से अधिक है तो 23:60 से घटाते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। कहेंगे लिखिए 23:60, इसमें से घटा दीजिए जो समय दिया गया है, तो 12:35 घटा देंगे तो 60 में से 35 घटाएंगे 25, देखिए 3 में से 2 जाएगा 1 और 2 में से 1 जाएगा 1, यानी 11:25 आपका समय होगा। अर्थात 12:35 घड़ी में दिखाई दे रहा है, जब उसको दर्पण में देखेंगे तो 11:25 प्रतीत होगा, यानी 11:25 बज रहा है ऐसा प्रतीत होगा। तो उम्मीद करते हैं ये दर्पण प्रतिबिंब वाले प्रश्न आप सीख चुके हैं। आइए एक प्रश्न और कर लेते हैं ताकि ये इस टाइप के प्रश्न क्लियर हो जाए। याद रखिए कल हम इसके PYQ क्वेश्चन करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन लिखेंगे, डायरेक्ट सॉल्यूशन आप भी करते रहिए हम भी करते रहेंगे। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी घड़ी में 11:40 हो रहे हो तो इस स्थिति में दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा।
सेम दर्पण वाला है, आप बिल्कुल बना सकते हैं। घड़ी में दिखा है 11:40, इसका दर्पण प्रतिबिंब पूछा है क्या होगा। अभी बताइए, अब बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि क्या दर्पण प्रतिबिंब में, ध्यान से देखिए, क्या दर्पण प्रतिबिंब ये 11 से अधिक है। अगर 11 से 1 मिनट भी अधिक रहेगा, ध्यान से समझिए मेरी बात को, अगर समय 11 से 1 मिनट भी अधिक रहेगा तो आप 23:60 से घटाएंगे। 11 से कम रहेगा तो 11:60 से घटाएंगे। दर्पण में यही दो चीज याद रखना है। तो बस ये देखिए, क्या 11 से अधिक है? हाँ, 11 से अधिक है, तो आपको 11 से अधिक है तो कब से घटाएंगे? 23:60 से। लिखिए 23:60। 23:60 का मतलब होता है 24 घंटा। देखिए ये 23 घंटा 60 मिनट का मतलब 1 घंटा, तो टोटल 24 घंटा हुआ कि नहीं। यानी मेन उसका उद्देश्य 24 में से ही घटाना है, लेकिन इस तरह लिखना है। ये देखिए 11 घंटा 60 मिनट है, यानी कि वो 12 घंटा है, तो ये 12 घंटा है, ये 24 घंटा है। लिखने का तरीका है इस तरह घटाइए। इस तरीके से पढ़ेंगे तो देखिएगा 11:60 से अधिकतर प्रश्न में जो भी घड़ी के, मैं 11:60 का ही बेस मानकर पूरा घड़ी खत्म कर दूंगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, आप देखते देखते ही पूरा घड़ी खत्म कर देंगे। तो आइए 23:60 से घटा दीजिए इसको, क्योंकि 11 से अधिक था। 11 से अधिक, 11:40 हो रहा था, 11 से अधिक ना है, 11 से अधिक के लिए 23:60 से घटाते हैं। 60 में से 40 जाएगा 20, और 23 में से 11 जाएगा तो हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा 2, और 2 में से 1 जाएगा 20, यानी कि 12:20। यानी ध्यान से देखिए, इसका दर्पण प्रतिबिंब 12:20 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दर्पण वाले प्रतिबिंब आपने सीखा। आइए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर दर्पण वाले टाइप को समाप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कि यदि किसी घड़ी में 1:20 दिखाई दे रहा हो तो वास्तविक समय क्या होगा। क्वेश्चन सेम है, 1:20 दिखाई बज रहा है, 1:20, 1:20 हो रहा है, तो इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा ये आपसे पूछा है। तो बस ये 11 से छोटा है तो 11:60 से घटा दीजिए, 11:60 से घटा दीजिए 1:20। जैसे इसको घटाएंगे तो ध्यान से देखिए, 60 में से 20 जाएगा तो आ जाएगा 40, 11 में से 1 जाएगा तो 10, यानी 10:40 इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो उम्मीद करते हैं दर्पण वाले प्रतिबिंब से क्वेश्चन जो भी आपसे पूछा जाएगा आप आसानी से बना पाइएगा। तो आइए टाइप चेंज करते हैं। आप अगर आपको कहीं दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं कि यहाँ इस क्वेश्चन में डाउट है या दिक्कत है। ये थ्योरी मिटा देते हैं, इसको आप कहीं कोने में इसको नोट कर लीजिए। 11:60 से अधिक को दर्पण वाले में कब लागू होता है? दर्पण वाले प्रतिबिंब में। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब हम लोग कोण वाले प्रश्न को देखेंगे। कोण वाला, ध्यान से देखिए, कोण याद रखिएगा, घड़ी के अंदर कोण निकालना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे मानिए वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी इसको ऐसे लिख लीजिए, महा इंपॉर्टेंट, IMP, ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए। ये कोण निकालना ये महा इंपॉर्टेंट इसलिए लिखे हैं क्योंकि जब भी एग्जामिनर अगर घड़ी से प्रश्न को उठाता है तो ज्यादातर 90% केस ऐसे दिखा गया है कि कोण से ही उठाता है। तो आप भी कोण निकालना बिल्कुल अच्छे से सीखें। आप घड़ी में कोई टाइप जानते हैं या नहीं जानते ये मायने नहीं रखता, लेकिन घड़ी पढ़ें, आप कोण निकालना नहीं अगर सीखे हैं तो आपका मानना होगा कि आप घड़ी नहीं पढ़े हैं। तो घड़ी के अंदर ये कोण निकालना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे पहले कुछ थ्योरियां भी है, लेकिन मैं थ्योरी नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट बताता हूं कि कैसे आप आंसर निकालेंगे बस। क्योंकि पेपर में आपसे थ्योरी से संबंधित क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, बस पूछेगा घंटे और मिनट के सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा, कितने बज रहा है, बस यही इनके बीच का कोण पूछेगा। तो हम फिलहाल कोण ही कैसे निकालते हैं वही मैं आपको सिखाऊंगा।
आइए कोण निकालना सीखते हैं। इसके भी कुछ नियम होते हैं, पहले समझ लीजिए। जैसे क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा है एक घड़ी में 8:30 हो रहे हैं। एक घड़ी में 8:30 हो रहे हैं, तो घंटे और मिनट के सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा? यानी कोण आपसे पूछा है, कोण। ध्यान से देखिए, घड़ी का जो पूरा ये डायल होता है, घड़ी का जो पूरा डायल, ये जो पूरा डायल होता है ना, पूरा बोला एक पूरा डायल, तो जो घड़ी के जो 12 अंक लिखे होते हैं, जैसे 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, जो ऐसे अंक जो लिखे रहते हैं घड़ी के ऊपर, इसको डायल बोलते हैं। किसी भी चीज के ऊपर का जो फेस होता है उसको डायल कहते हैं। जैसे मोबाइल में आप नंबर लिखते हैं ना, तो नंबर क्या करते हैं, आप स्क्रीन पर डायल करते हैं। अक्सर लोग सुनते होंगे ये नंबर डायल कर दीजिए, यानी नंबर को स्क्रीन पर रखिए या लिखिए, उसका मतलब यही है। तो ये डायल है। 8:30 हो रहा है, तो एक सुई को ध्यान से देखिए, ये यहाँ पे होगा और दूसरा यहाँ पे होगा। ये घंटे वाली सुई है, ये मिनट वाली सुई है। ध्यान से देखिए, बस यही आपको समझना है। हो सकता है हमसे आगे पीछे कुछ बन गया हो, लेकिन उस पे ना जाइए। ये कह रहा है, तो देखिए ये पूरा एंगल जो होता है वह 360 अंश का होता है। गणित में भी पढ़ेंगे, ज्योमेट्री में भी पढ़ेंगे कि पूरा जो एंगल होता है वह 360 अंश का होता है। तो क्वेश्चन कर रहा है कि 8:30 पर बताइए कितने अंश का कोण बनेगा। यानी आपसे ये भीतर का कोण पड़ा, इसको इंटरनल एंगल बोलते हैं, यानी अंदर का एंगल। ये होता है एक्सटर्नल, बाहरी एंगल। तो यानी कि पहले अंदर या बाहरी का दोनों पूछ सकता है। तो ये कैसे पता चलेगा? तो ऑप्शन में दोनों में से कोई एक ही आपको दिया रहेगा। तो पहले हम ये कोण निकाल लेते हैं कि 8:30 पर इसके बीच जो है ये कोण है ना, ये कोण, ये कितने अंश का कोण है? ये पूरा तो 360 अंश का कोण है, लेकिन 360 अंश में से जो इतना कोण बन रहा है, ध्यान देखिए, जो इतना कोण बना ना, ये जो मैं हाईलाइट करता रही, ये कितने अंश का कोण बना, यही आपसे पूछा है। तो हमेशा कोण वाले प्रश्न में याद रखिएगा, हमेशा इसमें 1160 से आपको गुणा करना है। कितना? कोण वाले प्रश्न में मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 1160। कोण वाले प्रश्न में हमेशा 1160 से, कितना से? तो 1160 से हमेशा आपको गुणा करना है। वो भी गुणा कैसे करना है, तो आइए समझाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है 8:30, तो इसके नीचे लिखिए 1160। आप लिख दे तो गुणा कैसे? हमेशा तिरछा गुणा होगा। ऐसे देखिए, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो गुणा करेंगे। देखें 8 6 48, 480। हमेशा तिरछा गुणा करके हमेशा अंतर करना है। देखिए 8 6 48, 480 माइनस 11 33, 330। 1160 से तिरछा गुणा करके और उनका अंतर हमेशा लिखेगा। अब बटे हमेशा 2 से भाग कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। एक बार फिर से समझिए मैं क्या कर रहा हूं। जब भी कोण वाले प्रश्न में जो भी समय दिया रहेगा, उसमें हमेशा हमेशा 1160 से तिरछा गुणा करते हैं। जो डाटा आता है उनका अंतर, जैसे 11 8 6 48, 480, 11 33, 330, यानी बड़ा अंक में से छोटा अंक हमेशा घटाकर 2 से भाग दे देते हैं, तो आपका कोण निकल जाता है। तो 480 में से 330 घटाएंगे तो कितना? तो देखिए घटा देंगे तो यहाँ पे 70 जोड़ देंगे तो 408 7 15, 150 आएगा। यानी 480 में से 330 घटाएंगे तो 150, और नीचे 2 है तो 2 से भाग करेंगे तो आएगा 75 दूना के 150, यानी 75 अंश। यानी ये 8 से थोड़ा ऊपर है, इनके बीच जो कोण बनेगा वो 75 अंश का कोण बनेगा। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि पेपर में ये 75 अंश नहीं देता है, तो इससे हम ये पता कर लेते हैं कि हो सकता है कि ये अंदर का कोण न देकर ये बाहर का कोण आपसे पूछा है। तो पूरा एंगल जो होता है वो होता है 360 अंश का। तो आप कहेंगे सर 360 में से ये 75, इधर जो अंदर वाला है 75 घटा लीजिए, ताकि बाहर का पता चल जाएगा कि बाहर का कोण कितना है। तो जैसे घटाएंगे 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ पे हो गया 5, यानी 15 में 7 जाएगा 8, यहाँ पे हो जाएगा 2, यानी 285 अंश। यानी अगर बाहर का कोण बोलता तो 285, ये 285, अंदर का 75,
दोनों को जोड़ेंगे तो 360 अंश हो जाएगा। तो अब कंफ्यूजन ना हो, पेपर में दोनों आपसे पूछ ले जाते हैं। अगर बाहर का पूछेगा तो जो इस तरह आंसर आएगा वो अंदर का आएगा 75, ऑप्शन में नहीं है तो 360 में से घटा कर आप चेक कर लीजिए, ऑप्शन मिल जाएगा। तो आइए, ये थ्योरी इतना आपको समझाने के लिए आप डायरेक्ट क्वेश्चन लिखेंगे, आप उसका आंसर दीजिएगा। तो आप उम्मीद करते हैं पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो दूसरा क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। कोड वाले प्रश्न में हमेशा 1160 से तिरछा गुणा करते हैं। कितना से? 1160 से। क्वेश्चन आइए देखते हैं कुछ। क्वेश्चन कह रहा है कि 9:30 पर घड़ी की सुइयों के बीच आपस में कितने अंश का कोण बनेगा? 9:30 हो रहे हैं, 9:30 हो रहे हैं, तो घड़ी के घंटे और मिनट के सुइयों के बीच कोण, हमेशा कोण मिनट और घंटे की सुइयों के बीच का ही पूछा जाता है। तो क्या करते हैं, यानी कोण वाले प्रश्न में हमेशा 1160 से तिरछा गुणा करते हैं। यहाँ पे 11 लिखिए, यहाँ पे 60 लिखिए, तिरछा गुणा कीजिए। देखिए 9 का 60 में गुणा करेंगे तो 9 छक्के 54, एक जीरो है तो उतार लीजिए, इसका इसके साथ गुणा, इसका इसके साथ गुणा, 11 33, तिरछा गुणा करके यानी क्रॉस गुणा करके और उनका अंतर ले लेना है। तो 9 छक्के 54, 540, 11 33, 330, इनका अंतर करके हमेशा 2 से आप भाग दीजिएगा, हमेशा 2 से भाग दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। 540 में से 330 घटाएंगे तो कितना होगा? तो ध्यान से देखिए, 330 में और ही जोड़ देंगे 40 और 70 जोड़ देंगे तो 400 हो जाएगा। तो 140 14 210 आंसर घटाइएगा। ध्यान से देखिए, मैंने डायरेक्ट घटा दिया है। 540 में से 330 घटाएंगे तो 210 आएगा, और नीचे 2 से भाग देना है तो 2 से भाग कर देंगे। 210 का आधा हो जाएगा 105 अंश, अर्थात ये डिग्री लगाना मत भूलिएगा, इसे अंश बोलते हैं। यानी कि 9:30 पर घंटे और मिनट के सुइयों के बीच 105 अंश का कोण बनेगा। कल को पेपर में 105 अंश न देगा तब क्या करेंगे? तो 360 में से घटा कर आंसर दे देंगे, तब आंसर मैच कर देगा। हो सकता है, ये तो मेरा इंटरनल वाला कोड है, जैसे 9:30 हो रहा है तो हो सकता है 9:30 हाई वाला कोड हमने निकाला 105 अंश, हो सकता है आपको ये बाहर वाला कोड पूछा हो, तब क्या करेंगे? तो पूरा एंगल जानते हैं होता है सर 360, 360 में से अंदर का कोड आ गया 105, तो बाहर का आपसे पूछा रहेगा तो नहीं बता देंगे। क्यों नहीं बता देंगे? कहेंगे 360 में से 105 को घटा दीजिएगा, जो बचेगा वही आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं 9:30 के घड़ी के घंटे और मिनट के सुइयों के बीच जो कोड बनेगा वो 105 अंश का बनेगा। आइए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक दिन में 2 से 3 टाइप सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, जबरदस्त सीखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बिल्कुल आप बना सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 10:10 घड़ी के सुइयों के बीच आपस में कितने अंश का कोण बनेगा? 10:10, आप खुद बता सकते हैं इसका आंसर। कह रहा है 10:10 हो रहा है, तो घड़ी के घंटे और मिनट के सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा, ये आपसे पूछा है। तो बना लीजिए, 1160 से हमेशा तिरछा गुणा करना है। कोण वाले प्रश्न में ध्यान दीजिए, कोण वाले प्रश्न में 1160 से हमेशा तिरछा आपको गुणा करना है। तो 11 यहाँ पे 60 लिख लीजिए, क्रॉस गुणा करना है तिरछा, तो गुणा कर दीजिए। देखिए 60 का 10 में गुणा करेंगे तो 600, और जो दोनों का, जैसे इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसका गुणा, तो जो दो डाटा आएगा उसका हमेशा अंतर लेना है। तो 60 दाम में 600 माइनस 11 दाम में 110, 110 हमेशा अंतर कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो 600 में से 110 घटा देंगे तो 490 आ जाएगा। ध्यान देखिए, 600 में से 110 घटा देंगे तो आएगा 490, ये 2 है तो 2 से भाग कर दीजिएगा, अर्थात 490 का आधा कर देंगे, वही आपका आंसर यानी कोड बनेगा। तो 245 अंश आपका प्रश्न का उत्तर होगा। तो उम्मीद करते हैं कोड वाले प्रश्न आप सीख चुके हैं।
आप कोई भी दुनिया की कोई भी किताब उठा लीजिए, अगर उसमें कोड वाले प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप इस तरीका से लगाएं, पूरे प्रश्न बन जाएंगे। आइए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। बिल्कुल बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है आपसे, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है, यदि किसी घड़ी में 6:15 हो रहे हो तो घड़ी के घंटे तथा मिनट की सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा। 6:15 है, बिल्कुल बना सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं 6:15। अच्छा, 6:15 है तो करेंगे क्या, 11:60 से तिरछा गुणा कर दीजिए। 11:60 से यहाँ देखिए 6 का 6 में गुणा करेंगे, 6 6 एक 36, 360 माइनस कर देंगे 11 का जब 15 में गुणा करेंगे तो 5 6 1 यानी 165 आएगा। इनका अंतर करके आप 2 से भाग कर दीजिएगा, आंसर आएगा 360 में से देखिए 360 में से 165 घटा लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 5, 15 में से 6 जाएगा 5 4 9, यहाँ पे एक आएगा 195। हमने 360 में से 165 घटाया तो 195। अब 195 जो आया है, ध्यान से देखिए, इसका 2 से जब भाग करेंगे तो सही बटा में आंसर आएगा। वही 2 से भाग करेंगे तो देखिए 2 9 18, एक कोण एक बचा 15 हो गया, 2 7 14, एक शेष बचा, 2 से भाग दिया, इतना अंश आपका आंसर आ जाएगा। तो याद रखिएगा, कभी कभार पेपर में आपके सही बटे भी आंसर दे देते हैं, तो सही आंसर ये आपका ये वाला हो जाएगा, यानी 97 सही 1/2 अंश। तो उम्मीद करते हैं ये कोड वाले प्रश्न आपको समझ में आया होगा। देखते हैं अब अगला टाइप के प्रश्न। तो इसको हटा देते हैं, अब अगला टाइप हम लोग सीखेंगे। कोड निकालना आप किसी भी बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आइए अगले टाइप के प्रश्न सीखेंगे जो आपसे ज्यादा एग्जामिनर पूछता है, उसको हम लोग सीख लेंगे। अब अगला टाइप के क्वेश्चन जो एनटीपीसी में ट्रेंडिंग में बना रहा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, पूरा क्वेश्चन को मैं पढ़ रहा हूँ, सुन लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक घड़ी 1 बजे एक बार बजती है, 2 बजे 2 बार बजती है, 3 बजे 3 बार बजती है और इसी प्रकार आगे क्रम में चलते रहती है, तो 11 बजे कुल कितना बार बजेगी। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन को समझिए, कोई अलार्म घड़ी है 1 बजे, यानी कि 1 जब बज रहा है ना, 1 बजे 1 बार बजती है, 1 बजे एक बार, जब 2 बजेगा, 2 जब बजेगा तो 2 बार बज रही है, 3 बज रहा है तो 3 बार बज रही है, इसी क्रम में चलते जा रही है। तो पूछ रहा है कि जब 11 बजे हैं तो कुल कितने बार बजेगी। यानी कि इस पैटर्न का क्वेश्चन आपके एग्जामिनर पूछा जाता है कि कोई घड़ी 1 बजे एक बार बजती है, 2 बजे 2 बार बजती है, 3 बजे 3 बार बजती है, यही क्रम चलता रहता है। तो बताइए जब 11 बजता है तो टोटल कितने बार बजी, ये आपसे पूछा गया है। आपसे ये नहीं पूछा गया कि 11 बजे कब बार बजेगी, अरे 11 बजे तो 11 बार बजेगा, लेकिन 1 से लेके 11 बजने तक टोटल कितने बार बजा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। आपके क्वेश्चन में जो क्वेश्चन पूछा गया है, मैं पूरा क्वेश्चन लिख दे रहा हूं ताकि आप समझ में आएगा। पूरा क्वेश्चन यही है, 1 बजे एक बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, तो 11 बजे कुल कितने बार बजेगी। तो आपको ध्यान से कि जितना बजे बजना उसको लिखिए, 11 बजे तो 11, हमेशा एक बढ़ा कर लिखिएगा, 11 पर से अगला क्या आएगा 12 और डिवाइड बाई 2 कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। 2 से इसको काटेंगे 6 बार में, 11 का 6 में गुणा कर देंगे 66 बार, यानी कि 11 बजे बजने तक, 1 से लेके 11 बजे तक टोटल 66 बार बजी। ये किस फार्मूला का यूज होता है, तो n+1/2, इसको आप लिख सकते हैं, इसी फार्मूला का यूज किया गया है। लगातार संख्या को जब हम जोड़ते हैं तो इसी बेस पे जोड़ते हैं, n+1/2। तो ये आप नोट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन इसी पे देंगे, आप बिल्कुल बना सकते हैं। आइए दूसरा प्रश्न इसी पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, आप ध्यान समझिए कैसा एग्जामिनर पूछा है। क्वेश्चन कह रहा है एक घड़ी 1 घंटे में एक बार
2 घंटे में 2 बार, ध्यान से समझिए मेरी बातों को। एक घड़ी 1 घंटे में 1 बार, 2 घंटे में 2 बार, 3 घंटे में 3 बार, 4 घंटे में 4 बार बजती है और इसी प्रकार आगे क्रम में जारी रहे तो 9 घंटे में कुल कितने बार बजेगी? अर्थात 9 घंटे में कुल कितने बार बजेगी? डायरेक्ट लगाइए। 9 घंटा आखिरी है तो 9 लिखिए। 9 के बाद अगली संख्या क्या आता है? 1 2 गिनती में 9 के बाद अगली क्या आता है? 10। तो 10 लिख लीजिए और डिवाइड बाई 2, हमेशा 2 से भाग कर दीजिए क्योंकि यही फार्मूला होता है n + 1/2। ये क्या है? n आखिरी संख्या है जब अंतिम कितने बार बजाए। तो आपसे पूछा गया ना 9 बार बजने में कुल कितना समय लगेगा, तो n ये 9 है। अगली संख्या 9 में एक जोड़ेंगे 10, डिवाइड करेंगे 2, 2 से इसको काट देंगे 5 बार में, 9 का 5 में गुणा कर देंगे, 9 × 5 = 45, अर्थात वो घड़ी 1:09 यानी 1 घंटा से 9 घंटे में लगातार 45 बार बजी होगी। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन कर रहा है, एक घड़ी 1 बजे 1 बार बजती है, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, 4 बजे 4 बार बजती है। यदि इसी क्रम आगे जारी रहे तो 24 घंटे में कुल कितने बार बजेगी? मैं क्वेश्चन डिटेल से लिखता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। मैं क्वेश्चन डिटेल से लिख रहा हूं, 1 मिनट। आइए, मैंने पूरा क्वेश्चन लिख दिया है ताकि आपको आसानी से समझा पाऊं। क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन ध्यान से देखिए, कह रहा है कि एक घड़ी 1 बजे 1 बार बजती है, 2 बजे 2 बार बजती है, 3 बजे 3 बार बजती है। यदि यही क्रम आगे तक जारी रहे, यानी 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बार, 3 बजे 3 बार, 4 बजे 4 बार, इसी प्रकार आगे बढ़ते रहे तो 24 घंटे में कुल कितने बार बजेगी? ये आपसे प्रश्न है। बताइए, आपके जो घड़ी है, घड़ी पे अगर जो डायल अंक है वो 12 तक ही है, तो यानी 1 से लेके पहले तो 12 घंटे लगातार बजेगी, 12 घंटे फिर 1 2 होने लगेगा। तो ज्यादातर एग्जामिनर या जो लड़के गलती कहाँ करते हैं, ये डायरेक्ट लिखते हैं 24 और एक बढ़ा कर लिखते हैं 25, यहाँ गुणा कर भाग देते हैं 2 से इसको काट दिए 12, 12 का 25 में गुणा करके कहेंगे 300 बार बजेगा। हालांकि ये प्रश्न का गलत जवाब है, इसका 300 आंसर नहीं आएगा। अब बताते हैं इसका आंसर कितना होगा। ध्यान से देखिए, ये बताइए, ये 24 घंटे में 24 बार, आपका जो घड़ी हो तो 12 घंटे ही तक चलता है ना। जैसे 12 घंटा चला यानी डायल पर 12 अंक है, फिर 1 2 होने लगता है। तो पहले आप 1 बजे से 12 बजने तक कुल कितने बार बजा है उसको काउंट कर लीजिए, फिर उसी का डबल कर दीजिएगा, आपका आंसर आएगा। जैसे 1 से लेके 12 बजे, तो पहले 12 घंटे में कुल कितना बार बजा उसे काउंट कर लेते हैं। तो 12 घंटे में यानी कि 24 घंटे को हमें 2 भाग में बांट दिए, 12 घंटे 12 घंटे। तो पहले देखते हैं 12 घंटे में कुल कितने बार बजा। 12 एक जोड़ देंगे तो 13, डिवाइड बाई 2 से काटेंगे 6, 13 6 78, यानी 12 घंटे में 78 बार, तो 13 6 78, तो 12 घंटा में भी 78 बार, दोनों जोड़ दीजिएगा, 24 घंटे में कुल कितने बार बजेगा, ये आपका आंसर होगा। जोड़ेंगे तो 8 8 16 को 6, 7 7 14 1 15, यानी 24 घंटे में 156 बार घड़ी बजी होगी। तो उम्मीद करते हैं यह भी आपको समझ में आया होगा। मैं बोर्ड से थोड़ा दूर हट जाता हूं ताकि आपको क्वेश्चन दिखे। तो ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। एक टाइप और क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं क्वेश्चन इस पे नोट डाउन कर दे रहा हूं, उसको आप समझा दूंगा, उसको भी आप लगा पाइएगा। आइए अगला टाइप के प्रश्न को देखते हैं। घड़ी में ये दो क्वेश्चन एक ही टाइप के आधारित हैं, यह भी आपके एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं। तो इसका बनाने का बेस्ट तरीका क्या है उसको देखते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि एक घड़ी 16 बार बजने में 60 सेकंड का समय लेती है। कोई घड़ी है जब 16 बार बजती है तो 60 सेकंड का समय ले लेती है। तो कह रहे बताइए 21 बार बजने में कितना समय लगेगा। इसको आपको एक लाइन में लगाने का तरीका बता रहा हूं कि कैसे लगाना है। आपको ये देखना है कि जब 60 सेकंड लगा तो कितने बार बजी, 16 बार। तो यानी कि 60 बार, जब 60 सेकंड का यानी कि जब समय लिया तो कितना बजा, पहले इसको लिखिए। 60 सेकंड का समय लिया तो कितना बजा, 16 बार, 16 बार। तो 16 बार कितना बजे आपको चाहिए, यानी 21 बार बजने में कितना समय, तो जितना बजे आपको समय चाहिए, जैसे 21 बार कितने बार बजने में समय चाहिए उसको गुणा में करके रखिएगा। अब अगला स्टेप देखिए
क्या करना है, इसको हमने कैसे रखा। ये 60 यानी कि 60 सेकेंड में बजने में कितना समय लगा, तो कह रहे हैं 16 बार। ध्यान समझिए, 60 सेकेंड का समय लगता है कितने बार बजने में, 16 सेकेंड। हमेशा एक कम करके लिखेगा, तो 16 से कम कर देंगे 15, और गुणे में कितने बार बजना है, 21 बार, तो 21 से एक कम कर दीजिए 20। यही आपका आंसर होगा। ये रखने का तरीका है, अगर इस तरह रख लेते हैं तो आपका आंसर आ जाता है। 15 से काटिए, 15 चौके 60, अब 20 का 4 में गुणा कर देंगे, 20 चौके 80 सेकेंड आपका आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से समझ लीजिए क्या किया गया है, ध्यान समझिए। यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, पहले आपको ही देखना है कि 16 बार बजने में कितना समय लग रहा है, तो कहेंगे 60 सेकेंड। तो 60 समय को आप जस का तस रखना है, लेकिन ये 60 सेकेंड बजने में सेकेंड लगा है, तो कितने बार बजा है, तो कहेंगे सर 16 बार। 16 बार, तो जितना बार बजा उससे कम लेना है। तो देखिए 60 सेकेंड बजने में 16 बार लगा है, तो एक कम लेंगे 15। और कितने बार आपको घड़ी को बजाना है, तो कह रहा है 21 बार बजाना है, तो 21 से कम ले लेना है 20। 20 से गुणा कर दीजिएगा, 15 से काटेंगे 4 बार में, 4 का 20 में गुणा करेंगे, 80 सेकेंड आंसर आ जाएगा। सेम क्वेश्चन दूसरा है, इसका भी आंसर आप सेम बता सकते हैं। उसी तरीका से लगाएंगे। क्वेश्चन है, एक अलार्म घड़ी 12 बार बजने में 33 सेकेंड का समय लेती है, तो 25 बार बजने में कुल कितना समय लेगा। बिल्कुल आसान से बनाइए। आप बताइए 12 बार बजने में कितना समय लग रहा है, कहेंगे 33 सेकेंड। तो लिखिए 33 सेकेंड। ये 33 सेकेंड का समय कब लिए, कितना बार बजने में, कहेंगे 12 बार बजने में, तो 12 से कम कर दीजिए 11। अब कितना बार आपको बजाना है, तो कहेंगे सर 25 बार बजाना है, तो 25 से एक कम कर दीजिएगा 24। बस आपका आंसर आ जाएगा। 11 से इसको काट दीजिएगा 3 टाइम्स, और 3 का 24 में गुणा करेंगे, 24 ने 72 सेकेंड आपका आंसर होगा। 72 सेकेंड को कहीं न कहीं पेपर में 1 मिनट 12 सेकेंड भी देता है। तो उम्मीद करते हैं ये घड़ी के जो 3-4 कंसेप्ट आप सीखे हैं, आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।